स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वन बाय वन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, द पेयर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब सबसे पहले पेयर क्या है यहाँ पे? पेयर मीन्स जोड़ा। जैसे हम पेयर लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जोड़ा। एक जोड़ा, पेयर का मतलब दो टर्म्स, आपकी दो टर्म्स हों साथ। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, हम एक एक पे बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम इस फॉर्म में लिखें ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिखें, या फिर हम इस फॉर्म में लिखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इस टाइप से लिखा है। तो जहाँ पे हमारा वेरिएबल, जहाँ पे हमारा क्या है? वेरिएबल। अब हम वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल यहाँ पे हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x इज वेरिएबल। पहली इक्वेशन में x क्या है? वेरिएबल। सेकंड इक्वेशन में x क्या है? x एंड y आर वेरिएबल। दोनों वेरिएबल हैं यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि जो हमारी पहली जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ आपका सिंगल वेरिएबल है, जिसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आपका वेरिएबल है वो क्या है? सिर्फ ओनली वन वेरिएबल है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल के अंदर जो दो टर्म्स हमारे बच गए, ए एंड बी आर रियल नंबर। ये हमारे ए और बी क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर है। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारा वेरिएबल सिंगल रहेगा, ए और बी आपके क्या रहेंगे? रियल नंबर रहेंगे, जिसमें आपका ए है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ए है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ए 0 के बराबर? अगर मान लो किसी लीनियर इक्वेशन में ax प्लस बी है और उसमें हमने a को 0 कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया? ओनली b। और b हमारा 0 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसलिए किसी भी लीनियर इक्वेशन में ax है वो वेरिएबल है और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो, किसी लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल पे हम बाद में बात करेंगे। किसी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ। सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए हम कोई लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए यहाँ पे हमें दे दिया कि पुट x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा 2 - 1 + 3। अब यहाँ पे मेरे को क्या है? -2 + 3, 3 - 2 1 1 1। देखो 0 के बराबर होता है? 1 0 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एट x इज इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू -1 होगी तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। लेट्स से 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। लेट्स से 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखूंगा 3 - 1 + 3 इक्वल टू 0।
3 minus 1 minus 3 plus 3 equal to 0, and plus minus 3 cancel out, 0 equal to 0. This is the solution of linear equation at x is equal to -1. इस इक्वेशन का ये क्या है, x इक्वल टू -1 सोल्यूशन है। इस टाइप की इक्वेशन में सोल्यूशन नहीं होगा। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हमारी इक्वल आ जाएंगी तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा 2x plus 3 is equal to 5 at x is equal to 1. 2x plus 3 is equal to 5 at x is equal to 1. अब यहाँ पे देखो हमारा, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी 1 प्लस 3, मेरे को क्या मिला 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 5 इक्वल टू 5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हैं इक्वल है, इक्वल है तो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो x is equal to 1 is solution of linear equation, ये सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स जब किसी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं, किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं जो वन वेरिएबल में, तो हमारा क्या आता है, लेट्स से मान लो ax प्लस बी इक्वल टू 0। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पे मिलेंगी, या तो सिचुएशन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको ये दो कंडीशन मिलेंगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ग्राफिकल सॉल्यूशन में। कैसे सॉल्यूशन में, ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमारा लीनियर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अब जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। सपोज दैट लेट्स से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू, इक्वेट करो 4 माइनस 3 को शिफ्ट किया उधर, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हमारा कुछ ऐसा मिलेगा हमें, x एक्सिस y एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन 0। अब x इज इक्वल टू हाफ, मैं यहाँ पे 1 पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, यहाँ पे 3 पॉइंट लिया। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने क्लास 9 में अच्छी तरह पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो मेरे को हाफ कहाँ मिलेगा, 1/2 का मिलेगा 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में हमारा क्या आएगा, x पे, x एक्सिस पे, तो हमारा लाइन क्या आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1/2। तो इस टाइप से हमें ग्राफिकल वन वेरिएबल का करेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने वन वेरिएबल के बारे में अभी अभी देखा, टू वेरिएबल के लिए जनरल फॉर्म क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ax प्लस by इक्वल टू c, वेयर a b c are real number and a not equal to 0, b not equal to 0, and x y are टू वेरिएबल, x और y के हैं दो वेरिएबल। तो ये जर्नल फॉर्म हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ax प्लस by प्लस c। यहाँ पे a b c आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और जहाँ पे आपका a और b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a और b 0 नहीं होना चाहिए। और x y यहाँ पे क्या है, आपके दो वेरिएबल हैं।
अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपका क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखोगे a1 b1, a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 b2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में ये 0 नहीं होंगे। और a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 आर रियल नंबर और सेकंड में a2 b2 c2 आर रियल नंबर। दोनों क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे। अब स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं पेयर, दो का। अब हम इसको सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ऑफ solution of linear equation in two variable। सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये टू वेरिएबल में है। अब इसका सॉल्यूशन मान लेता हूं मैं एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इसको आप लिखो और इक्वल टू 10 लिखो, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ऐसा हमने लिखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10। इट मीन्स 2 एंड 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। तो 0.22 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो जब यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होंगी तो हम उसको बोलेंगे सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट यहाँ पे आपका 10 इक्वल टू 10 नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स आपको दो किसी इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is a straight line, straight line। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, आप कहें कि स्ट्रेट लाइन आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, वही 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 ले लो। अब यहाँ पे देखो हमने पीछे किया था एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो इस पे हमने इसको सॉल्यूशन किया था इसका। तो इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे, इसका ग्राफिकली ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है और ये क्या हमारा ओरिजिन। अब यहाँ पे मैंने x को क्या लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो एट x इज इक्वल टू 2 पे हमारा पॉइंट ए रहा, तो 2 और 0, x एक्सिस पे y हमारा क्या होता है 0 और y इज इक्वल टू 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2, ये रहा y पे हमारा x क्या होता है 0। तो इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका क्या होगा, ड्रा होगा। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आप कितने ही ग्राफ, कितने ही
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जब हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं तो हमें कुछ ग्राफ के अंदर ऐसी सिचुएशन मिलेंगी, जैसे आपकी पहली है, या तो बोथ लाइंस, जब दो लाइन का दो लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, या आपको दोनों लाइनें कुछ ऐसी मिलेंगी, इनको हम बोलते हैं पैरेलल, या फिर आपको ऐसी मिलेंगी, एक ही लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आपको ग्राफिकली जब हम सोल्व करेंगे तो आपको 3 पोजीशन आपको ग्राफ के अंदर मिलेंगी। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हैं, दोनों लाइनें क्या हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें। दूसरे में क्या होगी, दोनों लाइनें आपकी क्या होंगी, पैरेलल। और तीसरे में क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन यदि आती है हमारी, किसी लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, उसी लाइन के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, इस टाइप से हमें ग्राफिकली जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें कुछ ऐसे ग्राफ के अंदर ऐसी लाइनें मिलेंगी जिनको हम इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन बोल लेंगे। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पे चलते हैं और आपकी है एक्सरसाइज 3.1, देखो आगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर को बोलता है आफ्ताब 7 years ago I was 7 times as old as you वर देन, कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 times था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सोल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आफ्ताब की एज को मान लेते हैं x year and the present age of his daughter, इसको हम मान लेते हैं y year। अब ये आपको पहली कंडीशन में क्या बोला है, 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब एज, 7 years ago पहले, 7 साल पहले। तो देखो मान लो आज आफ्ताब 40 years का है, तो 7 साल पहले कितने का था, -7 भाई 33 years का था, 7 साल पहले की बात करें हम, 7 साल आज मान लो वो 30 years का है, तो 7 साल बाद कितने का होगा, 40 का होगा ना। तो 40 में से 7 माइनस करोगे तो 33, मान लो आज प्रेजेंट एज उसकी 33 है, 40 है, तो 7 साल पहले कितने का था वो, x माइनस 7 years, एंड 7 years ago आफ्ताब्स डॉटर एज, डॉटर की क्या हो जाएगी, y माइनस 7 years। स्टूडेंट्स अब देखो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या, आफ्ताब है, आफ्ताब इज
इज इक्वल टू, ये 7 ईयर एगो से पहले की बात कर रहे हैं, 7 ईयर एगो आफ्ताब चेज, और 7 ईयर एगो डॉटर एज। तो आफ्ताब कितनी हो गई, x माइनस 7, और डॉटर की कितनी हो गई, y माइनस 7, और ये कितने टाइम्स था इसके, 7 टाइम। यानी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको, तो ये आपका आ गया। स्टूडेंट्स अब मैं इसको थोड़ा मेरे को रब करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पहली क्वेश्चन आ गई, इक्वेशन पहली फर्स्ट इक्वेशन आई हमारे पास, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y को भी मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, 49 माइनस 49 है उधर, तो मैं 7 को उधर शिफ्ट करूँगा तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 प्लस 7, दिस इम्प्लाइज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज, 3 साल बाद कितनी होगी स्टूडेंट्स, आफ्ताब की एज को हमने क्या माना था x, तो 3 साल बाद कितना होगा x प्लस 3 ईयर। मान लो आज आफ्ताब 40 ईयर का है, 40 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का होगा, 43 का। ऐसे 3 ईयर फ्रॉम नाउ डॉटर एज y प्लस 3 ईयर, और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो आफ्ताब की एज है वो बोला है कि उससे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो 3 इंटू वाई प्लस 3, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, मैंने 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3y को इधर शिफ्ट किया और 3 को उधर शिफ्ट किया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, ये तो हमें देखो एल्जेब्रिकली तो हमें मिल गया, दोनों पूछा था एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिकली हमें क्या मिल गया, दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। अब ग्राफिकली और देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो ग्राफिकली के लिए मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब ग्राफिकली सोल्व करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स एक एक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन लेंगे, वी गेट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को सेपरेट करना चाहिए, आप x को कर लो चाहे y को, और देखा करो वो वेरिएबल सेपरेट करना है हमें जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, तो हम यहाँ पे x को सेपरेट करेंगे तो माइनस 42 प्लस 7y को उधर शिफ्ट किया। अब यहाँ पे हम एक टेबल ड्रा करेंगे, वैल्यू ऑफ टेबल, एक टेबल ड्रा करेंगे यहाँ पे हम, और इस टेबल के अंदर हम x और y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन इसकी इक्वेशन की मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे देखो x है, अगर मैं y की कुछ वैल्यू दूंगा तो मेरे को किसकी मिलेगी, x की। अब y की वैल्यू मैंने लिया यहाँ पे 4, 5 ले लो आप, 5, 6 और 7, 5 लेंगे तो 7 5 जा 35 माइनस का 45 प्लस का 35, आपको क्या मिला, -7। फिर हमने लिया यहाँ पे 6, y की वैल्यू माइनस 42, 6 से 7 जा 42, ये मेरे को क्या मिल गया, 0। मैंने लिया 7, 7 7 जा 49, तो ये मेरे को मिल गया +7। तो ऐसे हमें यहाँ पे देखो राइट साइड में जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी, तो हमें x की वैल्यू
मिल जाएगी। अब ऐसे ही हम सेकंड इसका ड्रा करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। तो वैल्यू ऑफ टेबल यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू ऑफ टेबल यहाँ पे ड्रा किया हमने, x y, आपको थ्री टेबल बनानी है, 3 नंबर की। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, 0 1 -1, मैंने 0 रखा तो x कितना मिला 3y 0, 3 × 0 0 6, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 9, -1 रखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा -1, y की वैल्यू 6 + 3 - 1, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आप कोई ज़रूरी नहीं 1 0 1 -1 रखो, आप 0 1 2 रख सकते हो, -1 -2 1 रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। जब हम इसको सोल्व करें तो हमें एक मिनिमम वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पे x की मिनिमम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 टेबल हो गई। अब हम इन दोनों टेबल से क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफिकली देखेंगे इसको हम। तो इसको मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ यहाँ से, ग्राफिकली देखो, ग्राफ इसका हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इस टेबल को मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, फाइव 6 7 -7 0 7। अब देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस, ये क्या हो गया ओरिजिन। पहली टेबल में x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है +7, y की मैक्सिमम वैल्यू +7, और यहाँ पे सेकंड में 9, तो हमें 9 तक चलना है x पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप राइट में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अपवर्ड ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउनवर्ड ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ भी आप -10 और ले लो। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में देखो, ये थी हमारी पहली इक्वेशन की, x -7, x पे देखो -7 कहाँ है, ये रहा, और y पे 5 कहाँ है पॉजिटिव, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम तो ऊपर की साइड में लेंगे और इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे, तो हमारा पॉइंट ये रहेगा हमें -7 5। सेकेंड x 0, x पे 0, तो ये 0 है, x पे ओरिजिन, और y पे 6 पॉजिटिव 6, ये रहा। तो ये मेरे को सेकंड पॉइंट क्या मिल गया 0 6। फिर 7 7, x पे 7, ये रहा, और y पे 7, सॉरी x पे 7 ये रहा और y पे 7 ये रहा। तो आप इसको ऊपर लो और आप इसको आगे तक लो, तो ये हमें 7 7 यहाँ मिल जाएगा। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंटों को, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और इस स्ट्रेट लाइन पे ये आपकी किस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है, x -7y इज इक्वल टू -42। अब सेकंड के लिए ड्रा करो, x 6 y 0, y 0 ये रहा, x 6 ये रहा, तो ये हमारा हो गया 6 0। फिर x 9 y 1 x 9 कहाँ पे आएगा, ये हमारा यहाँ पे 1 9, सॉरी 9 1। फिर 3 -1 x 3 y -1, ये कुछ यहाँ पे आएगा 3 -1। ये हमारा क्या आएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी लाइन की ऐसे आ गई, और ये है x -3y = 6। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है,
इसको हम बोलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का था। ये हमने दोनों टाइप से सोल्व किया, अलजेब्रिकली भी सोल्व किया और ग्राफिकली भी। तो आपको ऐसे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन था, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स 6 बॉल्स 3900 रुपीज़ के अंदर 3 बैट्स और 6 बॉल वो परचेज करता है। लेटर सी बाइज, अब यहाँ पे जो कोच है वो आपका फीमेल है, सी बाइज अनोदर बैट, वो 3 बैट और 3 मोर बॉल्स, बैट और 3 मोर बॉल्स, बैट सिंगल बैट, यहाँ पे सिंगल बैट और 3 मोर बॉल्स 3 एक्स्ट्रा सेम काइंड ऑफ 1300 रुपीज़ में खरीदती है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसको ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली होता है, तो दोनों में रिप्रेजेंट करना है। तो सोल्यूशन देखो इसका स्टूडेंट्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हम एक बैट की कॉस्ट क्या मान लें? x रुपीज़ मान लें। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को क्या मान लें? y रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? वो कितने खरीदती है? 3 बैट 6 बॉल, यानी 3 बैट 6 बॉल परचेज करती है 3900 रुपीज़ के अंदर। तो यहाँ से हमने क्या किया? 3 कॉमन ले लिया, x + 2y इज इक्वल टू, और 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x + 2y इज इक्वल टू 39/3। तो ये आपका कितना हो गया? यानी x + 2y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रही है वो? कि अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल 1300 रुपीज़ में परचेज करती है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड। तो ये एल्जेब्रिकली तो हो गया। अब इसको ग्राफिकली और सोल्व करेंगे। तो ग्राफिकली के लिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x + 2y इक्वल टू 1300 एंड x इज इक्वल टू 1300 - 2y। मैंने पीछे क्वेश्चन में भी बोला था कि आपको सिंगल जो वेरिएबल है विदाउट कोफिशिएंट वाला वो लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी दूसरे को राइट साइड में। अब इस यहाँ 2y पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव। अब वैल्यू ऑफ टेबल क्या होगी इसकी? वैल्यू ऑफ टेबल, अब टेबल ड्रा करो इसकी, x and y, different value of y, put the different value of y, we take the different value of x, then अब यहाँ पे देखो 1300, आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 2 3 रखेंगे तो 1300 ये 100 की टर्म में है, तो आप इसको जो y की वैल्यू है वो 100 में ही रखो, 100 200 300 400 ऐसे। तो मैं यहाँ पे 500 रखता हूँ y की वैल्यू, तो 5 2 जा 1000, ये आपको कितना मिलेगा? 300। मैं यहाँ पे 600 रखूँगा तो 6 2 जा 1200, 1300 - 1200 100। फिर मैं यहाँ पे 700 रखता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है? 7 2 जा 14, यानी -100। एक टेबल मेरी ये हो गई। सेकंड के लिए टेबल बनाएंगे, x + 3y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव x + 3y इक्वल टू 1300, x इज इक्वल टू 1300 - 3y। अब इसके लिए टेबल बनाओ। अब मैं इसकी टेबल, इसको यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ, क्वेश्चन को भी रब कर देते हैं हम। क्वेश्चन को हम रब कर देते हैं यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ टेबल यहाँ पे क्या हो गई? x and y, the value of y is 500
वी टेक द वैल्यू ऑफ x 300, 600 ये 3 टाइम्स है ना, तो 5 3 जा 15, तो आप इसको 500 मत रखो, ये आप रखो यहाँ पे y की वैल्यू 200 रखो, 400 रखो, 400 के नियरेस्ट क्या मिलेगी, 4 3 जा 12, 13 माइनस 12 100, फिर रखो 500 ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको 300 से रख लो, 300 400 और 500 आप ये रख लो, तो 400 में तो आपको क्या मिला 100, 300 रखेंगे तो 9 और ये आपको मिलेगा 400 और 500 रखेंगे तो 15 माइनस का 200, तो आपके पास दोनों टेबल ये आ गई, एक तो ये है और सेकंड आपकी मैं उस टेबल को इसके नीचे बना लेते हैं हम, 300 100 माइनस 100 500 600 700, ये है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और ये हमारी x इज इक्वल टू 1300 या x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये दोनों टेबल हमने ऊपर नीचे लिखी है। अब इसको ग्राफिकली हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे हमें x एक्सिस और y एक्सिस की जो वैल्यू लेंगे वो हमारे पास 100 की फॉर्म में लेंगे हम, 100 200 300 400 500 600 700 800 और मैक्सिमम x पे देखो मैक्सिमम कितना है 400 और y पे मैक्सिमम 700, तो यहाँ पे y पे ले लो 100 200 300 400 500 600 700 800 900, नेगेटिव है तो नेगेटिव पे ले लो, -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800, अब y पे ले लो -100 -200 -300 -4 -5 -6 -7 -8 माइनस का 900। अब स्टूडेंट्स पहली टेबल में देखो, आप किसी का भी ग्राफ पहले ड्रा कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हम पहली इक्वेशन का पहले करेंगे दूसरी का बाद में करेंगे, जो पहले सोल्व कर रखा है उसको पहले कर देंगे, बाद में क्या बाद में कर देंगे, बाद वाले का पहले भी कर सकते हो। तो मैं ये हमने पहली इक्वेशन ये थी हमारी, तो मैं पहले इसका कर देता हूँ। तो x से 300, x पे 300 ये रहा सॉरी ये 200 था, और y पे 500 ये रहा, इसको आप थोड़ा आगे इंक्रीज करो और इसको अपवर्ड इंक्रीज करो, जहाँ पे दोनों मीट होंगे वो हमारा क्या होगा 300 500, फिर x 600 y 100 सॉरी y 600 x 100 ये रहा 100 600, फिर x माइनस 100 y 700, तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा -100 700, तो इसका ग्राफ जब हम इसकी लाइन प्लॉट करेंगे तो लाइन हमें ऐसे मिलेगी और ये x प्लस 2y इक्वल टू 1300 के हो जाएगा। आप इसका ड्रा करेंगे अब दूसरी का, x 400 y 300 400 300, x 100 y 400 100 400, x minus 200 y 500, x minus 200 y 500, तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, और ये x प्लस 2y 3y इज इक्वल टू 1300, तो ये हमारी क्या आ गई
कुछ ऐसी इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। तो ये इसका हो गया ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be 160 rupees. After a month, cost of 4 kg apple and 2 kg grapes was found 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. अब solution देखो स्टूडेंट्स इसका, let the cost of 1 kg apple, 1 kg apple का cost हम क्या मान लें, x rupees, and the cost of 1 kg grapes is equal to y rupees. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes was found 160 rupees. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन, after a month 4 kg apple and 2 kg grapes was found 300 rupees. तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 अपॉन 2, ये 2 को इधर लेके गए 150, तो ओवरऑल हमें इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर सेकेंड. स्टूडेंट्स, ये हमने एल्जेब्रिकली सोल्व किया. अब इसका ज्योमेट्रिकली देखो, तो ज्योमेट्रिकली के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल एक्स वाई. अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x, चलो मैं इसको पहले ऐसा कर देते हैं, हम इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद टेबल देखेंगे. इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x. मैंने आपको बोला था जिसके साथ कोफिशिएंट ना हो वेरिएबल के साथ वो हमें लेफ्ट साइड में रखने हैं, बाकी को सेकंड. अब इसकी टेबल देखो, अगर मान लीजिए दोनों वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, x के साथ भी और y के साथ भी, तो फिर आपकी चॉइस है कि आप लेफ्ट साइड में किसको रखो. आप x को भी रख सकते हो, y को भी रख सकते हो. अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मेरे को डिफरेंट वैल्यू x की रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी. तो यहाँ पे मैंने रखा 50, इसको मैं 60, 70, 80 ये रखा, मैं 60 रखा, तो 60 टू ज़ा 120, 160 माइनस 120 आपको क्या मिलेगा 40. 70 रखेंगे तो 7 टू ज़ा 140, 160 माइनस 140 20. 18 रखेंगे तो 0. फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपको सेकंड लेनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x. तो यहाँ पे टेबल क्या हो जाएगी आपकी, आप वही वैल्यू रख सकते हो 60, 70, 80. आप 60 रखेंगे तो ये 160 था, यहाँ पे 150 है, तो इससे एक वैल्यू कम मिलेगी 30. 70 रखोगे तो 10 और 80 रखोगे तो -10. ये वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट होंगी. आप इसका ग्राफिकली देखो, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ. इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब x पे मैक्सिमम वैल्यू 80 है, y पे मैक्सिमम वैल्यू 40 है और माइनस भी है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. माइनस का 10, -20, -30,
-40, -50, -60, -70, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। अब देखो स्टूडेंट्स, x 60, x पे 60 ये रहा, y 40 ये रहा, इसको हमने आगे इंक्रीज किया, इसको अपवर्ड इंक्रीज करेंगे, जहाँ पे मीट होंगे वो हमारा 60 40 का कोऑर्डिनेट मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। अब x पे 70 ये रहा, y पे 20 ये रहा, इसको जहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे वो हमारा 70 20 का कोऑर्डिनेट मिलेगा। x पे 80, y पे 0 ये रहा, 80 0, तो ये आपकी लाइन कुछ इस टाइप से आएगी, ये थोड़ा इधर ये ऐसे, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2x + y = 160। सेकंड के लिए x 60 y 30, x 60 y 30 ये रहा y 30, मैं इसको रब कर देता हूँ, y 30 x 60 60 30। सेकंड x 70 y 10, x पे 70 y पे 10, 70 10, x पे 80 y पे -10, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन कुछ इस टाइप से आएगी। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई 2x + y = 150। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। ये आपकी ऐसे भी हो सकती है, आपकी थोड़ी सीधी ऐसे भी हो सकती है, ये सीधी चली जाएगी और ये आपकी कुछ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस इक्वल इक्वल टेन टेन आ रहा है तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।